शांति। संपूर्णता के कदम की ओर विशेष ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को देख रहे, जिसमें आज का दिन और विशेष 18 जनवरी का दिन जो है वो स्मृति दिवस कहा जाता है और ये दिवस वरदानी दिवस होता है। सवेरे ही जो चाहे वो वरदान हम बाबा से ले सकते हैं। इस दिन पर याद रखें, वरदान बहुत बड़ी चीज है और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको बाबा रोज मुरलियों के द्वारा वरदान देता है। वरदान में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की, अर्थात आग जैसी कोई समस्या हो, भयानक समस्या हो, उसको शीतल, उसको सरल किया जा सकता है वरदान की शक्ति से, है ना। तो यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि रोज मुरली का जो वरदान होता है वो मुझे कितना याद रहता है। मान लो किसी के पास विघ्न विनाशक का वरदान है, वह संकल्प से इस वरदान को स्मृति में रखकर अपने विघ्नों को नष्ट कर सकते हैं, दूसरों के विघ्नों को भी नष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, वरदानों को धारण करने की शक्ति उसी की वो बुद्धि में आती है कि जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं। तो ईश्वरीय नशे से आप भली भांति परिचित हैं। कौन मुझे पढ़ाता है? स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आए। तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मैं भगवान का अधिकारी बच्चा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। ये सब ईश्वरीय नशे हैं। ईश्वरीय नशे में रहने से बुद्धि में वो सामर्थ्य आ जाएगा कि जो वरदान बाबा हमें देंगे वो हमारी बुद्धि में सदा के लिए धारण हो जाएगा। तो आज सवेरे उठकर बाबा से कोई 1, 2, 3 वरदान ले ले, है ना। आज माना ये पूरा सप्ताह तो ये पुरुषार्थ करना है कि मुझे सुबह सुबह उठ करके बाबा को बहुत प्यार से याद करके, और वो भगवान जो रोज मेरे लिए समय निकालता है और उसको फलीभूत करने का ये सुंदर तरीका रहेगा कि आज सारा दिन उसे कम से कम कितनी बार, कम से कम 10 बार उसी स्वरूप में याद करेंगे, उसी की स्मृति में भी आएंगे और उसके नशे में भी रहेंगे और उसे स्वीकार भी करेंगे कि मुझे बाज बाबा से ये वरदान मिल गया है सदा के लिए। मैं इस वरदान से संपन्न हो गई या हो गया और उस वरदान को सदा के लिए अपने अंदर समाने के लिए सारा दिन, है ना। विशेष करके ये दिन है, जैसे ये 18 जनवरी का पुरुषार्थ हम पढ़ रहे हैं, तो 18 जनवरी तो ठीक है, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक दिन तो सारा दिन मौन अभ्यास में रहते हुए अच्छे चिंतन में रहेंगे। वैसे भी ये दिन तो प्रभु प्रेम में मगन होने का दिन होता है। ब्रह्मा बाबा की महान विशेषताओं को स्मृति में लाने का दिन होता है। सारा दिन याद करते रहे बाबा ने मेरे ऊपर क्या क्या उपकार किए, उसके उपकारों को याद करेंगे तो उसके प्रेम में लंबे काल के लिए मग्न हो जाएंगे। तो सवेरे ही, चाहे आँख खुलते ही, चाहे किसी भी समय, चाहे 6 बजे ये अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ते की गोल्डन ड्रेस पहनकर सूक्ष्म लोक में चला गया। कितना सुंदर अभ्यास है ना। अपने आप को विजुअलाइज करिए कि मैं फरिश्ते की
गोल्डन ड्रेस पहनकर सूक्ष्म लोक में चला गया। बाप दादा के सामने बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बहुत अच्छी तरह दृष्टि ले। कितना प्यार से बाबा दृष्टि दे रहा। बाबा ने वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। मस्तक पर बाबा चंदन का तिलक लगा रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे विजयी भव। ऐसे और 2-3 वरदान जो है वो अपने लिए चुन ले। बच्चे विघ्न विनाशक भव। बच्चे सफलता मूर्त भव। निर्विघ्न भव। माया जीत भव। श्रेष्ठ योगी भव। स्थिर बुद्धि भव। संपूर्ण पवित्र भव। सदा खुश नसीब भव। भाग्यवान आत्मा भव। सदा सुखी भव। ऐसे कोई भी वरदान चुन ले और उसकी गहराई में चले जाए कि जैसे उसको समा ले अपने अंदर में, और फिर देखे बाबा दृष्टि दे रहे हैं। तो जैसे कि उस वरदान को अंदर में भर रहे हैं, हम समा रहे हैं उस वरदान में। तो आज का दिन विशेष ईश्वरीय वरदान में, ईश्वरीय प्रेम में मगन होने में, उसके साथ रहने में व्यतीत करें। ब्रह्मा बाबा की कोई एक विशेषता अपने अंदर संपूर्ण रूप में लाने का संपूर्ण प्रयास करें। उसमें भी संपूर्ण निरंकारी, मैंपन से संपूर्ण त्यागी, मैंपन से संपूर्ण समर्पण। अगर ये धारणा आज के दिन अपना लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और इससे चित्त निर्मल होता जाता है, क्योंकि हमारे अंदर का अहम ही अनेक बुराइयों की, अनेक झगड़ों की जड़ होती है। तो शाम को अव्यक्त बाबा से मिलन मनाने से पहले, माना जैसे नुमा शाम योग में बैठते हैं तो पहले ही उनसे वरदान ले लें, और जब बाबा आए या जैसे बाबा को सामने हम विजुअलाइज करते हैं तो महसूस करें कि बाबा इस वरदान की दृष्टि से बाबा मुझे इतना भरपूर कर रहा है, और जैसे कि वरदान की जो मैं अंदर संकल्प कर रही हूँ वो वरदान स्टैम्प पेपर की तरह स्टैम्प लगा रहा है। ओम शांति।